तो इस बकरा ईद पर बनाएं टेस्टी सॉफ्ट और मसालेदार कलेजी, तंदूरी मसाला कलेजी, जिसमें तंदूरी मसाले का फ्लेवर इसके टेस्ट को और भी इन्हेंस कर देगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो तंदूरी मसाला कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले कलेजी को क्लीन करने का तरीका देख लेते हैं। तो 1 किलो कलेजी लेंगे, जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लें और इन्हें पहले से ही मैंने 2 से 3 बार वॉश भी कर लिया है। तो इस तरह वॉश करने से इसमें जो ब्लड वगैरह है थोड़ा सा वो निकल जाएगा, लेकिन इस तरह वॉश करने के बाद भी हम इसे डीप क्लीन करेंगे। तो उसके लिए अब इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि कलेजी अच्छे से डिप हो जाए। तो अब 9 से 10 लहसुन की कलियों को मोटा मोटा क्रश करेंगे। तो इस तरह क्रश करने के बाद इसे कलेजी में डालेंगे। इससे कलेजी में जो स्मेल वगैरह आती है वो निकल जाएगी। इसी के साथ डालेंगे 4 टेबलस्पून विनेगर। ये वही विनेगर है जिसका यूज़ हम चाउमीन बनाने में करते हैं। वैसे विनेगर की जगह आप एक बड़े साइज़ के नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट इसी तरह रहने देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कलेजी का कलर चेंज हो गया है और जो भी ब्लड वगैरह है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब कलेजी पर इस तरह एक पतली सी झिल्ली होती है जो बहुत ही आराम से उतर जाती है। इसे हटाने से कलेजी सॉफ्ट बनती है, पकने में टाइम भी कम लगता है और नमक या मसाला भी अंदर तक चला जाता है। तो कोशिश करें कि इस झिल्ली को उतार दें। तो अब इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे और लहसुन को हटा देंगे। वॉश करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। लहसुन और विनेगर की वजह से इसमें स्मेल भी नहीं आ रही है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे क्लीन करने का। तो अब बनाएंगे ग्रेवी। तो इसके लिए एक पैन या कढ़ाई में 3/4 कप सरसों का तेल अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। तो धुआं निकलने लगा है, गैस ऑफ करेंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। 30 से 45 सेकंड काफ़ी हैं। और अब डालेंगे 250 ग्राम बारीक कटी हुई प्याज। गैस ऑन करेंगे, प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज गोल्डन हो गई है, फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे ताकि प्याज जले नहीं और लहसुन अदरक को भुनना भी इजी हो। तो 30 से 45 सेकंड हो गए हैं लहसुन अदरक को भुनते हुए। तो अब डालेंगे 300 ग्राम बारीक कटा हुआ टमाटर। मिक्स करेंगे और डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। इससे कलेजी का टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा। और अब थोड़ा सा 1/4 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट रखेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह मैश करते हुए ऑयल सेपरेट होने तक और पानी के ड्राई होने तक भून लेंगे। मसाला भुन चुका है, फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1 कप विस्की हुई दही। मिक्स करेंगे और अब अगेन हाई फ्लेम पर ऑयल सेपरेट होने तक भुनेंगे। इसकी भुनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी कलेजी टेस्टी बनेगी। तो ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब डालेंगे इसमें कलेजी और मसाले के साथ कलेजी को 2 से 3 मिनट या ऑयल सेपरेट होने तक मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम एंड में डालेंगे। अगर अभी नमक डालेंगे तो कलेजी हार्ड हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कलेजी भी भुन गई है। तो अब लो फ्लेम पर ढककर कलेजी को 10 से 12 मिनट पकाएंगे। कुछ लोगों को 5 से 6 मिनट पकी हुई कलेजी ही पसंद आती है, लेकिन अगर आप 10 से 12 मिनट पकाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ये सही से पकती भी है। लेकिन आपकी चॉइस है, आप चाहें तो 5 से 6 मिनट पकाएं या फिर 10 से 12 मिनट। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं, ओपन करते हैं और अब डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। रोस्ट करके डालेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसी के साथ डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। मिक्स करेंगे और ढककर लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट रखेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। 1 से 2 मिनट के बाद अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 2 से 3 मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया।
मिक्स करेंगे और ढककर 1 से 2 मिनट और रखेंगे ताकि नमक भी अच्छे से कलेजी में मिक्स हो जाए। तो तैयार है हमारी टेस्टी, मसालेदार, खुशबूदार, सॉफ्ट तंदूरी मसाला कलेजी। आप चाहें तो इसमें 5 मिनट कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, वैसे विदाउट स्मोक भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो ट्राई करें इस बकरा ईद पर और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।